कभी कभी किसी का दिल जीतने के लिए इंसान फूल नहीं पूरा मोहल्ला हिला देता है। और जब प्यार जिद बन जाए तो हर कोशिश एक नई कहानी लिखती है। स्वागत है आपका सीरियल किस्सा यूट्यूब चैनल पर, जहां हर किस्सा सिर्फ अपडेट नहीं होता बल्कि एक ऐसा सफ़र होता है जिसमें हंसी भी होती है, इमोशन भी, और ऐसा सस्पेंस जो दिल की धड़कनें बढ़ा दे। आज तुमसे तुम तक की कहानी में जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इस बार आर्या ने प्यार साबित करने के लिए ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी चर्चा पूरे मोहल्ले में होने वाली है। सुबह का वक्त था। मोहल्ले की गलियों में हमेशा की तरह चाय की खुशबू, बच्चों की आवाज़ें और लोगों की रोज़मर्रा की बातें चल रही थीं। लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। लोग रुक रुक कर दीवारों को देख रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। दीवारों पर बड़े बड़े रंगीन पोस्टर लगे हुए थे। पोस्टर पर साफ लिखा था, मोहल्ला स्पोर्ट्स डे, आयोजनकर्ता गोपाल जी, विजेताओं को इनाम देंगे खुद गोपाल जी। बस यही पढ़ते ही पूरे इलाके में हलचल मच गई। अरे वाह, गोपाल जी ने तो बड़ा प्रोग्राम रख दिया। इतने सालों में पहली बार कुछ मज़ेदार होने वाला है। चलो बच्चों को भी ले चलते हैं। कुछ ही देर में लोग गोपाल जी के घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए। कोई क्रिकेट बैट लेकर आया, कोई रस्सी कूद, कोई ट्रैक सूट पहनकर तैयार। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई बड़ा इवेंट होने वाला हो। उधर घर के अंदर गोपाल जी आराम से अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें इस तूफान की जरा भी खबर नहीं थी। तभी बाहर से आवाजें आने लगी, गोपाल जी बाहर आइए, आपने स्पोर्ट्स डे रखा है और खुद घर में बैठे हैं। गोपाल जी चौंक गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर का नज़ारा देखकर जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरा मोहल्ला उनके घर के सामने खड़ा था। ये सब क्या है? उन्होंने हैरानी से पूछा। एक आदमी ने पोस्टर दिखाते हुए कहा, अरे आप ही ने तो स्पोर्ट्स डे रखा है, पूरे मोहल्ले में पोस्टर लगे हैं। गोपाल जी ने पोस्टर देखा और उनका चेहरा देखने लायक था। उन्होंने बुदबुदाया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। लोग उत्साहित थे, बच्चे खुश थे और हर कोई इवेंट शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त दूर खड़ा एक शख्स मुस्कुरा रहा था। वो था आर्या। उसकी आंखों में शरारत थी, लेकिन दिल में सिर्फ एक मकसद, गोपाल जी का दिल जीतना। आर्या जानता था कि सीधे समझाने से बात नहीं बनेगी। उसे गोपाल जी को खुश करना होगा। उन्हें महसूस कराना होगा कि जिंदगी सिर्फ नियमों और डर से नहीं चलती, उसमें खुशी और अपनापन भी जरूरी है। कुछ देर बाद अनु वहां पहुंची। उसने भीड़ देखी तो हैरान रह गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने पूछा। तभी उसकी नज़र पोस्टर पर गई और फिर आर्या पर। सब समझते देर नहीं लगी। अनु की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि आर्या सिर्फ उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसके परिवार को भी खुश करने की हर कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे स्पोर्ट्स डे शुरू हो गया। बच्चों की दौड़, रस्साकशी, हंसी मजाक, पूरा माहौल त्योहार जैसा बन गया। पहले तो गोपाल जी गुस्से में थे, मगर जब उन्होंने मोहल्ले के लोगों को हंसते खेलते देखा, बच्चों को खुश देखा, तो उनके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे कम होने लगी। और तभी एंट्री हुई आरएस सर यानी आर्या की। स्पोर्ट्स डे हो और मैं हिस्सा ना लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हंसते हुए कहा। सब लोग तालियां बजाने लगे। पुशअप्स प्रतियोगिता शुरू हुई और जैसा सबको उम्मीद थी, आर्या ने सबको पीछे छोड़ दिया। लोग चीयर कर रहे थे, बच्चे उसका नाम ले रहे थे और पहली बार गोपाल जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। अनु दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सिर्फ उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार का हिस्सा बनने के लिए। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। आज अनु ने आखिरकार रजनी को भी मना लिया था। लंबी बातचीत, आंसू और सच्चाई के बाद रजनी का दिल थोड़ा पिघल गया। उन्होंने पहली बार माना कि शायद उन्होंने अनु को गलत समझ लिया था। लेकिन जहां खुशियां बढ़ती हैं, वहां कोई ना कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश जरूर करता है। और यहाँ वो शख्स थी मीरा। मीरा सीधे गोपाल जी के पास पहुंची। उसके चेहरे पर चिंता का नकाब था। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस शादी के लिए मत मानिएगा। गोपाल जी ने पहली बार उसे गौर से देखा। इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है अगर आरएस सर और अनु की शादी हो जाए? मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सवाल उस पर पलट जाएगा। वो संभलते हुए बोली, मैं तो बस आरएस सर की इज्जत की चिंता कर रही हूँ। लोग बातें बनाएंगे, उनकी बदनामी होगी। गोपाल जी ने गहरी सांस ली और शांत आवाज़ में कहा,
मुझे क्या करना है ये मैं खुद तय कर सकता हूँ। मैं अपना फैसला लेने के लिए सक्षम हूँ। ये सुनते ही मीरा समझ गई कि इस बार बात उसके हाथ से निकल रही है। वो वहाँ से चली गई, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उधर स्पोर्ट्स डे खत्म होने लगा। लोग खुश होकर घर लौट रहे थे, बच्चे इनाम लेकर मुस्कुरा रहे थे, और सबसे ज्यादा हैरान खुद गोपाल जी थे, क्योंकि इतने सालों बाद उन्होंने अपने घर के बाहर इतनी खुशी देखी थी। उन्होंने दूर खड़े आर्या को देखा, जो सब सामान समेट रहा था, बिना किसी क्रेडिट के, बिना किसी दिखावे के। उस पल शायद पहली बार उनके दिल में एक सवाल उठा कि क्या ये लड़का सच में गलत हो सकता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सोचिए, अगर आर्या को पता चल जाए कि मीरा पीछे से गोपाल जी को भड़काने आई थी, तो क्या होगा? क्या उसका गुस्सा सामने आएगा? क्या सच सबके सामने आएगा? या फिर कहानी एक नए तूफान की तरफ बढ़ेगी? अब आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। प्यार अपनी जगह बना चुका है, लेकिन भरोसा जीतना अभी बाकी है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस नए ट्विस्ट के लिए? हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज का ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मज़ेदार ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल किस्सा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले किस्से में, जहां हर मोड़ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तब तक देखते रहिए सीरियल किस्सा, क्योंकि यहाँ हर कहानी बनती है एक यादगार एहसास।